बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें आबाद रहें जहाँ भी रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ये जनाब शाम का वक्त है, तो हम आज निकले हैं अपने करीब ही एक शॉप पे आपको विज़िट करवाने के लिए। वैसे तो हम 1 साल से हैं, जैसा मैं बार बार बता चुकी हूँ, या और ये शॉप हम देख चुके हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ हमें लेके नहीं आते थे और इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी शॉप है, ब्रांड है, और चले मैं ये बता दूं कि ये गरीबों की ब्रांड है इन माय ओपिनियन। ये हम वहाँ पे आ गए हैं। अभी आपने यहाँ ये देखा हुआ लिखा हुआ डोनेशन सेंटर। इस जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है डोनेशन सेंटर, और एक्चुअली हमने यहाँ अंदर जाना है, ये वैल्यू विलेज है। तो वो जो डोनेशन सेंटर है, वो लोग वहाँ पर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो उनके लिए इस्तेमाल में नहीं रहती, यूँ कहने सेकेंड हैंड चीज़ें, वो सारी वहाँ दी जाती हैं। कपड़े, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट जो चीज़ उनको ज़रूरत की नहीं है, या कुछ लोग जो मूव करते हैं वो अपनी चीज़ें वहाँ डोनेशन सेंटर में डोनेट कर जाते हैं, जिसको फिर जनाब वो वहाँ से साफ़ सुथरी होके छांट पड़क करके उसकी, तो वो यहाँ पे आ जाती हैं वैल्यू विलेज में। तो इन अदर वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि ये है जनाब कनाडा का लंडा। और आप इसकी ज़रा एंट्रेंस और इसकी ज़रा रेलिंग चीज़ें चेक करें, कहाँ से ये लंडा लग रहा है कि आप कहीं पे भी नहीं लग। अगर किसी को ना पता हो कि ये कौन सी जगह है या यहाँ पे कोई चीज़ सेकंड हैंड मिलती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि नहीं पता चलता। अलग से सेक्शन बने हुए हैं, वुमेन सेक्शन, मेन सेक्शन, किड्स सेक्शन, टॉयज सेक्शन, बुक सेक्शन, इवन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन। ये हम अभी आपको सारा यहाँ देखते हैं। हम भी आपके साथ आज ही देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ नहीं आए थे। पता था, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ लेके नहीं आते थे। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैं मुझे वीडियो कैप्चर करनी है, नहीं लेके जाओगे तो फिर हम खुद चले जाते हैं। तो फिर वो ले गए हमें। तो हमने ये देखा, ये देखें जनाब, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ सेकेंड हैंड लोगों की ही उतरन ही मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि कंपनीज़ की ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, और वो उनकी पैकिंग ख़राब हो गई है, कोई एसेसरी उसकी मिस हो गई है, तो वो भी यहाँ आ जाती है। ये जैसे कंप्यूटर्स हैं, इनकी ये LCDs, इनकी नीचे इनके CPUs, इनके कीपैड, सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो आप पे डिपेंडेड है, या आपकी लक है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वो परफेक्ट मिल रही है, तो आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर बिल फर्ज अगर मार्केट वैल्यू उसकी $50-45 है, तो यहाँ पे वो चीज़ जो कि ब्रांड न्यू होगी, देखिए LEDs जो है वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं, सूटकेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो अगर वो 40-50 की चीज़ है ना, तो वो यहाँ पर आपको 30-32-35 इस तरह आ जाएगी। लेकिन अगर वो यूजेबल है, जो सेकंड हैंड है, तो फिर वो इससे भी कम $10-15 में भी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेइंतहा बर्तन थे, ये बर्तन जो कि यूज़ है, इनको मैंने बाहर खोल खोल के देखा था। तो ये जैसे घरों में इस्तेमाल किए हुए होते हैं और लोग छोड़ जाते हैं, कोई मूव कर जाता है, कोई वापस अपने कंट्री में चला जाता है, तो ज़ाहिर है ये लेके तो नहीं जा सकते, तो इनको फिर ये यहाँ पे छोड़ जाते हैं, डोनेशन सेंटर में देते हैं। वो यहाँ फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में सिर्फ वही यहाँ आती हैं। अदरवाइज़ जो कुछ ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो वो सुना है कि वो आगे डोनेशन सेंटर उन्होंने मज़ीद ऐसे बनाए हुए हैं, जो कि मुहाजिर वगैरह, यहाँ पे कुछ रिफ्यूजीज़ हैं जो सीरिया से या यूक्रेन से आ रहे हैं, और जिनको स्टार्ट में कुछ नहीं उनके पास, तो उनको फिर वो ऐसी चीज़ें दे देते हैं, इस्तेमाल करें, और फिर बाद में वो उसको फेंक देते हैं, गार्बेज कर देते हैं। अच्छा, बर्तन की वैरायटी यहाँ इतनी थी कि मैं देख के हैरान रह गई थी। एक एक चीज़ की वैरायटी इसमें इतनी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, उनकी मिक्सिंग है, माइक्रोवेव है। अभी ये यहाँ पे ये क्रिस्टल के सेट थे, क्रिस्टल की डेकोरेशन चीज़ें थी। यहाँ पे 1-2 डिनर सेट मुझे बड़े समझ में आ रहे थे। ये स्किन कलर का है, गोल्डन से कलर का, और एक यहाँ आगे है ऊपर स्किन गोल्डन कलर का, ये मार्बल के थे। तो ये पता ये चला कि ये जैसे उनकी चीज़ें कुछ मिस हो जाती हैं, डब्बे से निकालते में या डब्बा रखते, कुछ चीज़ें टूट जाती हैं पैकिंग से, तो ये वो वाले थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि यहाँ से कुछ बाय नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो कैप्चर करनी है तो आप कर लें। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पे सिर्फ विज़िट ही कर रहे थे और हैरान भी हो रहे थे। लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से ले ले, तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने जब आप अफोर्ड करने के काबिल हो जाओ, तो इसको चीज़ों को ज़ाया कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना सिर्फ हमारे ही कंट्रीज़ में होता है कि मतलब हम लोगों की शादियों के जहेज़ आए हुए हैं तो वो अब तक चल रहे हैं। ये लोग तो साल 2 साल बाद चीज़ें चेंज कर देती है, पूरा घर रेनोवेट करते हैं, हर चीज़ उठा के बाहर, फर्नीचर बाहर रख देते हैं, हर किस्म के ब्लैंकेट और कंफर्टर और चीज़ें इन्होंने घरों के बाहर रखी भी होती हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ दे जाते हैं, कुछ लोग वो अपने घरों के बाहर रखते हैं। इनकी गाड़ियाँ भी फिरती हैं,
ऐसी चीज़ों को उठा के ले आती हैं और फिर उनको यहाँ पे रख देते हैं, या फिर अपने जो मज़ीद आगे डोनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे ये लोग दे देते हैं। एक और भी यहाँ शॉप है, लेकिन वो आई थिंक टोरंटो की साइड पे है, तो वो थोड़ा हमें दूर पड़ता है। उसका नाम है थ्रिफ्ट स्टोर। तो बस यूँ कह लें कि हम जो कहते हैं ना जी लंडा लंडा, तो ये उसके नाम रखे हमें, थ्रिफ्ट स्टोर है या वैल्यू विलेज है। बट इन्होंने और कोई शर्म महसूस नहीं करता। दुनिया यहाँ पे हमने इतने अच्छी अच्छी गाड़ियों से उतरते हुए देखे हैं कि मैं हैरान हो रही थी लोगों को, और लोग आ रहे थे। ये बास्केट्स पड़ी हुई थी, इसमें से बहुत सी ये जो केन की बास्केट्स हैं ये सारी ब्रांड न्यू थी। मुझे नहीं पता कि ये पैकिंग तो इनकी होती नहीं है, ये यहाँ क्यों पड़ी हुई थी। डेकोरेशन थे, सीनरीज बहुत अच्छी थी और बिल्कुल नई थी, लेकिन ना इनकी सीनरीज में जो मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसमें ज़्यादातर फेसेस होते हैं पेट के, इंसानों के। तो ज़ाहिर हम लोग तो वो घरों में फिर नहीं लगा सकते, नमाज के लिए मुश्किल होता है। अदरवाइज़ मेरा बहुत मूड बन रहा था कि हमने अब शिफ्ट करना है, तो वो घर ज़रा थोड़ा बड़ा है तो वहाँ के लिए, लेकिन वो हस्बैंड कह रहे थे कि फिर बाहर कहीं और से ले लेंगे। एक चीज़ ज़रा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ है। जब समझ में आई तो मुझे इतनी हैरत हुई कि पेंटिंग भी जूती की बनाई हुई थी उन्होंने। मैं कहा देखो भला, अब जूतियाँ दीवारों पर लटकाएंगे। तो वहाँ पर एक इंडियन लड़की थी, तो वो भी हंस रही थी मुझे मेरी बातों से ना। तो ये कपड़े आप देखें ज़रा इनके, और ये वो जैसे पाकिस्तान में लंडे होते हैं। अब अच्छा, वो आवाज़ मैं बड़ा मिस कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मैं वो आवाज़ निकाल रही थी, सो दे दो सो दे दो। तो मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे, कह रहे कोई सुन लेगा कोई समझ लेगा। मैं कहा कोई नहीं समझता, सारे गोरे हैं। लेकिन वो जब इंडियन ने मेरी बात का आंसर किया ना, फिर मुझे फील हुआ। मैं कहा यार, तो वो भी हंस रही थी। तो मैंने कहा यार वो ये आवाज़ नहीं थी ना आ रही, तो इसलिए मैं ये खुद से निकाल रही थी कि हमारे यहाँ तो वहाँ पर आवाज़ आती है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि अब पाकिस्तान के जैसे बड़े बड़े हमारे शहर हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, तो वहाँ पे भी ऐसी शॉप्स होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मैंने कभी देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे जब आए हैं तो देखा है, तो फिर किसी और से मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बताया। अब ये बुक का एक सेक्शन है। अच्छा, रीडिंग का ये लोग बहुत शौकीन है और बहुत अच्छी बात है। रीडिंग में बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। आजकल इन्होंने हॉरर चीज़ों की, उनकी जैसे हैं जो इनके आ रहे हैं हेलोवीन, उसकी भी इन्होंने बुक्स काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई थी और लोग बाय कर रहे थे। मतलब अपने इतने ज़्यादा टफ शेड्यूल में, क्योंकि हर बंदा यहाँ काम पे होता है, फिर भी ये रीडिंग के लिए टाइम निकालते हैं। तो ये बच्चियाँ मेरी निकाल निकाल के देख रही थी। अब ये मुझे कह रही, पूछ रही। मैंने कहा बेटा ये इनका कॉन्सेप्ट है कि बंदर से इंसान बने थे, ऐसा कुछ नहीं था। हम एज ए मुस्लिम हम लोग ये चीज़ें नहीं मानते, तो इसको वापस रख दो, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी हिस्ट्री भी मैंने इनको वो हज़रत दाऊद का सारा वाक़या सुनाया बच्चों को, तो फिर इनको पता लगा कि रियल में वाक़या क्या है। तो ये जनाब आ गया। अब स्वेटर्स वगैरह, स्वेटर्स बहुत अच्छे थे, बड़े ज़बरदस्त थे, जो हम लोग पाकिस्तान में ब्रांडेड में ढूंढते हैं ना, सॉफ्ट, गर्म, बड़े, लॉन्ग, और सब थे। हैंडबैग भी थे। मतलब मैं तो हर चीज़ को पकड़ के देख रही थी, और मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा था इस वजह से कि ये लोग, और बहुत मिनिमम प्राइसेस, आई थिंक $10-12 से ज़्यादा की कोई चीज़ नहीं थी। इससे थोड़ी ज़्यादा भी अगर हो तो वो वही होगी जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और वो पैकिंग की वजह से यहाँ आ गई है। कुछ चीज़ें नई भी थी, जैसे अभी सॉक्स गुजरी हैं, वो नई भी थी। यहाँ ब्लैंकेट भी लगे हुए थे। और वैसे हम लोगों ने एक्चुअल प्राइस के ब्लैंकेट देखे हैं एक शॉप पे, तकरीबन $100, 89-90, और वो आफ्टर टैक्स वो $100 का हो रहा है। और यहाँ पे टैक्स तो वो लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके बकौल यहाँ गरीब लोग शॉपिंग करते हैं। तो जो ब्लैंकेट की कीमत थी वो $26-27 की थी। तो मैं उस पर भी बस हो रही थी। अच्छा, फिर इन्होंने मुस्लिम्स को जहन में रखते हुए यहाँ जाय नमाज भी काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए थे, लेकिन वो नए थे। लेकिन वो फिर वही बात कि वो नए वाले तो आपको नई दुकानों पे भी मिल जाती हैं, तो क्या ज़रूरत है यहाँ से ऐसी चीज़ लेने की। ये सिर्फ मैंने विज़िट के लिए आना चाह रही थी कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगी, फिर वहाँ से यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं एक दफ़ा ख़ुद देख भी आऊँ और इसको कैप्चर भी करूँ, वीडियो भी बनाऊँ। तो जनाब फिर इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। और ज्वेलरी की भी काफ़ी इकसाम थी। ये इन्होंने ना हेलोवीन के लिए चीज़ें लगाई हुई हैं, ये जैसे भूत बन के फिरते हैं, तो ये आर्टिफिशियल ब्लड है जो उसको मुंह पे लगा के तो अजीब पागल बन जाते हैं। फिर ये लोग गले में चेने और अजीब से पट्टे से पहन के, और वो ऊपर उन्होंने लिए होते हैं कपड़े भी उस तरह के पहने होते हैं। ये जो बॉटल्स हैं ये सारी वही हैं। अच्छा, फिर इनके ये जो ग्रैब बैग्स हैं, ये देखें, इन्होंने अपने शॉप के नाम के देखें ना, फ़ख्र से इसमें शॉपिंग करके जाते हैं। ये वैल्यू विलेज का बैग ख़रीदते हैं, फिर इसमें लेके जाते हैं। यानी कि हमारी तरह नहीं वहाँ पे कि वो आप करके, ये देखें, ये वो पेंटिंग थी जिसमें जूती बनी हुई है। और मैं कुछ देर, मुझे समझ नहीं आई, जब समझ में आई तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं कहा क्या कुछ पेंट करते हैं ये लोग। हील का कोट शूज़ है, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ये था कि 2 स्टेप चढ़ते हुए थे
कॉन्सेप्ट इसका ये था कि एक स्टेप ऊपर है, एक स्टेप नीचे है, तो तरक्की की तरफ जा रहा है पाँव। तो ये एक्चुअली में ये इनका ये कॉन्सेप्ट था। वो खैर ज़ाहिर है पेंटिंग का नॉलेज है थोड़ा बहुत मुझे, तो इसलिए मुझे पता है। अच्छा, ये आप देखें, चेक करें ज़रा इनकी ज्वेलरी। यहाँ बच्चियाँ मेरी जनाब खड़े होकर एक एक चीज़ निकाल के देख रही थी, तो मैंने इनको मैं कहा लेना कुछ नहीं है, यहाँ से देख लो। और ज्वेलरी मोस्टली न्यू थी, मतलब यूज़ नहीं थी, वो नज़र आ रहा था, उनके टैग लगे हुए थे सारे, वो न्यू थी। और कुछ चीज़ें थी उसका इन्होंने जो सेकंड हैंड, प्योर सेकंड हैंड चीज़ें हैं, उनका थोड़ा सा सेक्शन ज़रा अलग किया हुआ था कि ये चीज़ें सेकंड हैंड है और इनकी प्राइस जैसे $2 $3, और जो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी वो थोड़ी अच्छी प्राइस में थी। हैट वगैरह थे। ये इन्होंने जो अब हॉरर वगैरह के लिए बुक्स रखी हुई है, ये निकाल के वो देख रही थी। तो बहरहाल हमारा इनके साथ सिर्फ मकसद यहाँ पे आने का ये था कि हम ज़रा चेक कर लें, देखें, बात कर सकें, इस पर समझ सकें। ये देखें ना कैसे ये इस तरह के बन के फिर रही होती हैं। अभी है हमारा इरादा, आई थिंक 31 या 30 अक्टूबर को ये फाइनल होता है, और अभी से इनके ऐसे डाउनटाउन की तरफ शुरू हो गए हैं इवेंट्स। तो कोशिश करेंगे टाइम निकाल के वहाँ जाने की। तो ये जनाब हम अब निकले हैं वापसी के लिए, घर जाने के लिए। ये देखें इस गाड़ी से उतरे हैं लोग जो अंदर की तरफ के हैं। तो बहरहाल घर आ रहे हैं अब हम। फिर मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सबका अल्लाह निगहबान।